हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या ना कर रहे हैं डजंट मैटर, लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको अपने मूल अधिकार के बारे में जानना अति आवश्यक है। अगर आप अपने मूल अधिकार को जान लेते हैं तो आप बहुत बड़े पावरफुल बन जाते हैं। आपको भी किसी भी राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई कलेक्टर हो, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सबसे आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार वे होते हैं जिसे ना तो कोई राज्य सरकार आपसे छीन सकती है, ना तो कोई कानून इसे आपसे छीन सकती है, ना तो कोई नागरिक इसे आपसे छीन सकती है। ये आपके हितों के लिए बनाया गया है। संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। कहने का मीन्स ये है कि अभी वर्तमान में नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकार है। इसे आपको जानना अति आवश्यक है। मौलिक अधिकार को बताने से पहले कुछ फंडामेंटल मैं बात बता दूं कि हमारे संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में 395 आर्टिकल्स हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, जिसे अब बढ़ाकर 4 अनुसूचियां और बढ़ा दी है। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां। ये यूपीएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितने भाग है, कितने अनुसूचियां। तो एग्जैक्ट इसका जो आंसर होगा 395 अनुच्छेद हैं वर्तमान में, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। ये जो मौलिक अधिकार है अमेरिका के संविधान से लिया गया है इसे, और ये संविधान के भाग 3 में है। दैट्स क्लियर। ये जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। हम सबसे पहले अधिकार के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहले मौलिक अधिकार है वो समता का अधिकार है। मैं एक एक करके सभी आर्टिकल्स को बहुत आसानी से बताऊंगा, सबसे आसान भाषा में बताऊंगा। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। जो 6 मौलिक अधिकार है उसमें सबसे पहला जो मौलिक अधिकार की हम बात करेंगे समता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक ये है। अब हम आर्टिकल 14 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल जो 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान है। विधि के समक्ष मतलब कानून के समान, कानून के सामने सभी समान है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति खून करता है या कत्ल करता है, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, अगर वो खून करता है तो उसको भी फांसी की सजा होगी। अगर एक आम नागरिक भी कत्ल करता है तो उसको भी फांसी की सजा होगी। कहने का मतलब यह है कि कानून के समक्ष सब बराबर है, कोई बड़ा अथवा कोई छोटा नहीं। आप अदालत में देखेंगे कि एक तराजू लिए आंखों में पट्टी बंधा रहता है। उसका मतलब यह है कि उसके सामने जो कोई भी हो उनके लिए सभी समान है। तो आर्टिकल 14 कहने का मतलब यह है कि विधि के समक्ष सभी समान है, कानून के समक्ष कोई छोटा अथवा बड़ा नहीं है। ठीक है, दैट्स क्लियर। अगर राष्ट्रपति, मान के चलो उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी का कत्ल कर देता है तो उसे फांसी की सजा नहीं होगी अगर वो अपने पद पर हैं तो। ठीक है, समझने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, राष्ट्रपति जो है हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगर वो मान के चलो किसी का कत्ल कर दिया तो उसे फांसी की सजा नहीं होगी, लेकिन वो अपने पद से जैसे ही उनका कार्यकाल पूरा होता है तो उन्हें फिर फांसी की सजा हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान है, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं। आई होप ये आर्टिकल जो 14 है वो आपको समझ आ गया होगा। यूपीएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, ऑप्शनल दिया जाता है आपको, तो आप सीधा टिक लगाएंगे विधि के समक्ष सभी समान है, या कानून के समक्ष कोई बड़ा अथवा छोटा नहीं है। सभी के लिए कानून जो है सभी को समान नजर से देखता है। दैट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में यह लिखा गया है हमारे संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध है। मान के चलो आपने बोल दिया कि मैं हिंदू हूं, वो बोल दिया मुसलमान है, या फिर वो कोई बोल दिया सिख, बोल दिया कोई ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जो भी है, नस्ल या जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर या किसी के आधार पर कानून जो है आपसे भेदभाव नहीं करे। मान के चलो आप हिंदू हैं तो आपको अलग नजरिए से देखा, या मुसलमान हैं तो आपको अलग नजरिए से देखा, या भेदभाव किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून के समक्ष धर्म है, नस्ल है, जाति है, लिंग है, जन्म के स्थान पर किसी भी प्रकार का नागरिकों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 में स्पष्ट लिखा है। कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति हो, उच्च जाति पर हो, निम्न जाति पर हो, आपसे किसी भी प्रकार का आपकी जाति को लेकर, आपको धर्म के लेकर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको समान रूप से ही देखा जाएगा। ये आर्टिकल 15 में लिखित है, ये आपके अधिकार हैं। अब आर्टिकल हम 16 की बात करते हैं, राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर की समानता।
कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 16 ये आपको राइट्स देता है कि अगर राज्य में कोई भी सरकारी नौकरी निकली है तो सभी जितने भी व्यक्ति हैं उनको समान अवसर दिया जाएगा या समान उनको फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ये नहीं कि आप अलग जाति के हैं तो आपको फॉर्म नहीं डालना है, ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति है, जिस भी धर्म के है, जिस भी जाति के हो, उनको समान अवसर है, उनको सरकारी नौकरियों में समान अवसर, समान क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसके आधार पर आपको सरकारी नौकरी करने की आपको आज़ादी है, आपको राइट्स हैं आपके, आप समान हकदार हैं सरकारी नौकरी पाने के। आपको किसी भी प्रकार से आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि सरकारी नौकरी पाने के लिए समान रूप से आपको देखा जाएगा। ये आर्टिकल 16 में लिखा है। अब आर्टिकल हम 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17 को बहुत बार यूपीएससी की एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आर्टिकल 17 क्या है, आपको ऑप्शनल दिया जाता है। तो आर्टिकल जो 17 है अस्पृश्यता का अंत है। संविधान में स्पष्ट लिखा है आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। हम किसी भी व्यक्ति को ऊंच नीच या गरीबी या उनको अछूत की नज़र से नहीं दे सकते, या छुआछूत का जो भेदभाव उसे नहीं फैला सकते। अगर हम किसी को छुआछूत के तौर पर भेदभाव फैलाते हैं तो यह दंडनीय अपराध है। दैट्स क्लियर। ये आर्टिकल 17 में स्पष्ट लिखा है कि अस्पृश्यता का अंत है। हमारे देश में किसी भी प्रकार का छुआछूत या किसी कोई उच्च जाति है, कोई निम्न जाति है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, इसको लेकर अगर भेदभाव करता है या छुआछूत की भावना रखता है तो वो दंडनीय अपराध है। ये आर्टिकल 17 में स्पष्ट लिखा है कि अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत है। ये अब मैं फिर से रिपीट करा दूं, जो 14 विधि के समक्ष सभी जो है समान है, यानी कानून जो है सभी को समान नजर से देखता है। आर्टिकल जो 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल जो 16 है राज्य के अधीन जो नौकरी, जितने भी राज्य में नौकरियां निकलेगी सभी व्यक्ति समान रूप से हकदार होंगे। उसके 17 है जो आर्टिकल 17 यह है कि अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत है कि आप छुआछूत की भावना को बढ़ा नहीं सकती, यह दंडनीय अपराध है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 भी यूपीएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधि का मतलब ये चीज है कि आपको, जैसे पहले क्या होता था, राय बहादुर की उपाधि होती थी, नाइटहुड की उपाधि होती थी, इसे अब आर्टिकल 18 के तहत हमारे संविधान में उपाधियों को डिलीट कर दिया है या अंत कर दिया है या उनको हटा दिया गया। उपाधि का मतलब जैसे पहले राय बहादुर या नाइटहुड की उपाधि होती थी, इसमें क्या होता था, लोगों को असमानता देखने को मिलती थी। मान के चलो किसी को नाइटहुड की उपाधि मिल गई, एक आम नागरिक और नाइटहुड जो उपाधि व्यक्ति, उनके बीच में असमानता देखने को मिलता था, इसलिए इसको उपाधियों को जो अंत है उसको हटा दिया गया है। अगर आप किसी विदेश में कोई भी उपाधि लेते हैं तो अगर मान के चलो आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप कोई विदेश में उपाधि लेते हैं तो आपको भारत के राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है। ठीक है। आप कुछ हद तक अपने नाम के आगे में ये एजुकेशन से जो जुड़े हैं उनको आप जैसे लगा सकते हैं। मान के चलो कोई इंजीनियर है जिसका नाम है इंजीनियर, आप आगे में लगा सकते हैं इंजीनियर रॉय करके लगा सकते हैं। जैसे कोई प्रोफेसर है, प्रोफेसर मदन मोहन लगा सकते हो। डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर, ये एजुकेशन से रिलेटेड आप आगे में अपनी जो शिक्षा है उसको आप लगा सकते हैं। जैसे पद्मश्री है, पद्म भूषण जो पुरस्कार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन पद्मश्री को और पद्म भूषण को उपाधि नहीं माना है, इनको पुरस्कार माना है, लेकिन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। पद्मश्री आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं क्योंकि इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पुरस्कार माना है, न कि उपाधि माना है। इस तरह से मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं। जो आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक जो था वो मौलिक अधिकार है, पूरा मौलिक अधिकार है, भाग 3 में है, ये अमेरिका से लिया गया है। जो आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष कानून है। आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध है। आर्टिकल जो 16 है राज्य के अधीन है, राज्य के अधीन नौकरियों में अवसर की समानता होगी। आर्टिकल जो 17 है अस्पृश्यता का अंत है, और आर्टिकल जो 18 उपाधियों का अंत है। इस तरह से जो सबसे पहले मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक यूपीएससी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इनके आर्टिकल्स को लेकर इनके अंतर्गत पूछा जाता है। मैं फिर से बता दूं, जैसे आर्टिकल 17 में क्या है, इस तरह से आपको टिक मारने के लिए दे दिया जाएगा।